नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड विद्यालय पे। मैं हूं सत्या और आज की इस वीडियो में हम लोग लॉग और डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करके एप्लीकेशन में लॉग को क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो सिनारियो है, जैसे कि हम लोग का एपीआई जो स्टूडेंट कंट्रोलर बना हुआ है, जैसे कि गेट पोस्ट पुट पैच गेट डिलीट, हम लोग को एक लॉग क्रिएट करना है कि जब भी हम लोग कोई एपीआई इन पॉइंट हिट किए, जैसे कि सपोज गेट स्टूडेंट, उस समय पे एक लॉग क्रिएट हो कि ये एपीआई हिट हुआ है, जैसे कि गेट फेच फेच ऑल द स्टूडेंट रिकॉर्ड। ऐसा कुछ लॉग हम लोग को क्रिएट करना है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन में जाएंगे, प्रोजेक्ट को स्टॉप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम डॉट फाइल जो सी एस फाइल है, इसके अंदर जो क्रिएट बिल्डर है, जब भी हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट हुआ बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग का लॉगर सेक्शन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। उसको हम लोग को यूज़ करना है। तो उसको यूज़ कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बिल्डर डॉट लॉगिंग डॉट ऐड कंसोल। सो ऐड कंसोल क्या करेगा, जब भी हम लोग का एप्लीकेशन का कोई भी लॉग क्रिएट होगा वो हम लोग को कंसोल विंडो में दिखेगा। कंसोल विंडो कैसा दिखता है, कंसोल विंडो हम लोग का ऐसा दिखेगा। अगर ये आपके एप्लीकेशन में कंसोल विंडो नहीं दिख रहा है, उस केस में आपका प्रोजेक्ट जो है आईएएस के थ्रू रन कर रहा है, ठीक है। उसको आप अपने प्रोजेक्ट के थ्रू रन करेंगे तो आपको कंसोल विंडो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इन्फो, ये सब लॉग जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ऐप डॉट सेटिंग फाइल, इसमें हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिंग जो है वो क्रिएट हो रखा है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट हम लोग का लॉगिंग इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो रखा है। तो इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे अपने कंट्रोलर में। कंट्रोलर में यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से हम लोग सबसे पहले एक प्राइवेट वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, प्राइवेट रीड ओनली, और यहाँ पे हम लोग क्या कॉल करेंगे, आई लॉगर, ठीक है। अब आई लॉगर क्या करता है, आई लॉगर का अंदर जो भी हम लोग को जिस क्लास का लॉग क्रिएट करना है उसका नाम देना होता है। हम लोग का क्लास है स्टूडेंट कंट्रोलर, और इसको हम लोग कैसे करेंगे, प्राइवेट वेरिएबल है तो इसको अंडरस्कोर लॉगर वेरिएबल का नाम देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करके इसको कॉल करेंगे। तो उसके अंदर भी हम लोग को क्या चाहिए होगा, आई लॉगर स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास, और उसका जो वेरिएबल नेम होगा उसमें से अंडरस्कोर हम लोग हटा देंगे, ठीक है। और अंडरस्कोर लॉगर इक्वल टू लॉगर, यहाँ से हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे। तो ये क्या होगा, हम लोग का लॉगर जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करके हम लोग अपने स्टूडेंट कंट्रोलर में उसको इंजेक्ट कर लिए। अब इसका हम लोग को यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, सपोज हम लोग का गेट स्टूडेंट एपीआई इन पॉइंट यूआरएल है, यहाँ पे हमको चाहिए लॉगर डॉट लॉग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को लॉग इन्फॉर्मेशन एक क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग को लिखेंगे फिच ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही हम लोग का एपीआई इन पॉइंट हिट होगा गेट स्टूडेंट, वो हम लोग का एक लॉग क्रिएट करेगा जिसमें हम लोग को दिखेगा कि फेच ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये कंसोल विंडो में प्रिंट होके आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए इजी रहेगा। अगर सो लॉगर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग अगर मान लीजिए एप्लीकेशन बड़े हो जा, सो लॉगर का यूज़ हम लोग का बेसिकली क्या होगा, जब भी हम लोग का एप्लीकेशन एज ए कोड वाइज बड़ा हो जाएगा, उस केस में हम लोग को डिबग करके, उस केस में हम लोग को ईजिली हम लोग डिबग करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्चुअल एरर किधर से आ रहा है, ठीक है। सो लॉगर का हम लोग को इसलिए यूज़ करना है। तो एक बार एप्लीकेशन को रन करके एक बार चेक करते हैं इसको, ठीक है। ये हम लोग का लॉग का विंडो, ठीक है। हम लोग का एप्लीकेशन लोड हो गया, और अभी हम लोग के पास बाय डिफ़ॉल्ट जो लॉग्स हैं वही क्रिएट हुए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट पे जाके ट्राई इट आउट पे क्लिक करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का रिस्पॉन्स 200 जो सक्सेसफुली आ रहा है। इस केस में हम लोग लॉग क्रिएट किए थे, फेच ऑल द फेच ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड। सो हम लोग का यहाँ पे जो हम लोग का लॉग क्रिएट हुआ है वो भी हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सपोज हम लोग का जो दूसरा एंड पॉइंट यूआरएल है गेट स्टूडेंट बाई यूज़र आईडी, सॉरी स्टूडेंट आईडी। सो उस केस में अगर हम लोग का स्टूडेंट आईडी एज ए ज़ीरो कोई पास करता है, उस केस में हम लोग को लॉग क्रिएट करना है कि ये बैड रिक्वेस्ट है और आईडी ज़ीरो इज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। उस केस में हम लोग लॉग को कैसे एरर लॉग को कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को स्टॉप करेंगे। हम लोग का जो दूसरा एपीआई इन पॉइंट है गेट स्टूडेंट एज ए आईडी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लॉगर डॉट लॉग एरर, यहाँ पे हम लोग एरर को लॉग करेंगे और इसके अंदर हम लोग दे देंगे
गेट स्टूडेंट एरर विथ आईडी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग का आईडी आ रहा है वो आईडी को भी हम प्रिंट आउट कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, जब भी स्टूडेंट आईडी एपीआई एंड पॉइंट हिट होगा, अगर आईडी इसकी 0 आ रही है तो हम लोग का बैड रिक्वेस्ट के साथ साथ हम लोग लॉग भी क्रिएट करेंगे, जो हम लोग को अपने कंसोल विंडो में दिखेगा। एक बार इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन हम लोग का लोड हो गया और हम लोग का जो लॉगर है, डिफ़ॉल्ट लॉगर, वो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गेट स्टूडेंट आईडी को ट्राई करते हैं और आईडी एज ए 0 पास करेंगे। हम लोग का रिस्पॉन्स भी आ गया 400 बैड रिक्वेस्ट। और अगर हम लोग लॉग में चेक करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे दिखेगा फेल गेट स्टूडेंट एरर विथ आईडी 0। सो हम लोग का एरर लॉग भी यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो ये हो गया हम लोग का एरर लॉग और एक हो गया हम लोग का लॉग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये हो गया हम लोग का फेच ऑल द स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये लॉग इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे हम लोग लॉग को क्रिएट करेंगे। तो ये हो गया आज के लिए बेसिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करके लॉगर का कैसे हम लोग लॉग क्रिएट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कोई थर्ड पार्टी यूज़ करके ये सारे लॉग को हम लोग टेक्स्ट फाइल में क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो आने वाली सारी वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेंगी। थैंक यू।